शुक्ला जी, एक सामान्य नागरिक की तरह अगर आप देखें तो भाजपा सरकार किस तरह काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक सामान्य नागरिक के तौर पर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो देश तमाम झंझावातों से गुजर रहा है। एक तो कोरोना, विश्वव्यापी समस्या कोरोना कोविड-19 है। दूसरी तरफ जो ये राजनीतिक पार्टियों ने उथल पुथल मचा रखी है वो है। तीसरी समस्या जो भारत के पड़ोसी देशों ने मचा रखी है वो है। और इन सभी परिस्थितियों पे विचार करके ये आम नागरिक के तौर पे लगता है कि हे ईश्वर, तुमने बड़ी कृपा की जो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस समय देश में है, अन्यथा देश को बर्बाद हो जाने में कोई कसर नहीं होती। इसलिए आप समझ लीजिए कि एक आम नागरिक ये फक्र महसूस कर रहा है कि हाँ, भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है। ये बात दूसरी है कि हम एज ए बैंकर ये कहें कि हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, हमारी संस्थागत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि मैं राष्ट्र हितों की बात करूं तो इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती। ये अभी इस काल में, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ पैकेज के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो पैकेज है ये ज़रूरतमंदों तक सरकार पहुंचाएगी या फिर एक जुमला जैसा रह जाएगा? ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तमाम संस्थाएं हैं, सरकार नहीं है, सिस्टम है। ये देश का दुर्भाग्य है कि सिस्टम हमारा सड़ चुका है। सिस्टम में तमाम खामियां हैं। ये खामी आप सिर्फ मोदी और योगी की खामी को मत देखिए, ये नकारे सिस्टम का खामियाजा है कि लेकिन मुखिया तो वही दोनों है ना। नहीं, तो हर घर घर मोदी योगी नहीं जाएंगे, सिस्टम जाता है। दिक्कत क्या है? मुद्रा योजना आई, मुद्रा योजना में क्या हुआ कि लोग बैंक आए, पैसा लिया और उसके बाद दोबारा लौट के बैंक नहीं आए। नगर बसा नहीं, लुटेरे अपनी योजनाएं पहले बनाने लगे। दिक्कत यह है, इतनी बढ़िया स्कीम इस संकट काल में कोई हो सकती है जिसमें सबका ध्यान रखा गया हो, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ फायदेमंद हो। तो इसलिए बहुत अच्छा पैकेज है। ये मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, अपने को ऊपर उठाएं, समाज को ऊपर उठाएं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाएं। भारत आत्मनिर्भर इसी पैकेज से होगा, ये हर नागरिक को समझना होगा। योगी सरकार ने जो किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट इसका लाभ उठा पा रहे हैं? किसकी कमी है? निश्चित तौर से हमारे अंदर श्रम करने की क्षमता नहीं है, भावना नहीं है, और हम बस किसी तरफ फायदा उठाना चाहते हैं। दिक्कत ये है। अच्छा, अभी मोदी सरकार आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? कोई ऐसे अगर हम बात करें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर ज़्यादातर जगहों पर चाइनीज़, चाहे कोई भी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक सरकार इस विषय में ध्यान नहीं दे रही कि हमारे देश की में भी चीज़ों का जो है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो। इसमें आप क्या कहते हैं, कैसे आत्मनिर्भर हो पाएगा देश? निश्चित तौर से आत्मनिर्भर बनेगा, उसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। कोरोना काल से पहले कितना PPE किट बनता था देश में, और आज हम विश्व में नंबर 2 पे हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि राष्ट्र संकल्पित होता है तो मैं नहीं मानता कि 130 करोड़ देश नागरिकों का देश किसी भी मामले में चीन के ऊपर आत्मनिर्भर हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम निर्मित नहीं कर सकते? आवश्यकता है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हम श्रम कानूनों में उचित बदलाव करें। क्योंकि एक चीज़ तो आपको माननी होगी कि थोड़ा बहुत श्रम कानूनों में बदलाव करना होगा। लोगों की शिक्षा जो कि लॉर्ड मैकाले ने बेकार कर दिया, हम सिर्फ बाबू प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ बाबू प्रोड्यूस करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। किसकी क्या क्षमता है? कोई बेहतर टेक्नीशियन हो सकता है, कोई बेहतर मिस्त्री हो सकता है, कोई बेहतर ड्राइवर हो सकता है, कोई बेहतर जो भी टेक्नीशियन हो। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप हम उसको काम दे सकें, उसको ट्रेंड कर सकें, उसकी प्रतिभा को निखार सकें और उससे वो काम ले सके, तभी हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा। वैसे आप बताइए, भारत चीन सीमा पर जो तनाव है,
इसे आप किस तरह देखते हैं? जब भी कोई सा चुनाव या कुछ ऐसे आता है तो पुलवामा या ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आप नहीं, इसको चुनाव से आप नहीं लें, चूंकि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। पहली बात तो आप चीन की व्यवस्था समझ लीजिए। पूरा विश्व उसके ऊपर हमला कर रहा है कोविड-19 के जानकारी को छिपाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 का जो वायरस है वो चीन की लैब में बना हुआ है। अमेरिका उसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। कई देशों ने उसके खिलाफ आर्थिक क्षतिपूर्ति का मुकदमा लगा दिया है। तो ये चीन की व्यवस्था है कि वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करता, और उसने ये हरकत किया है। आप अटल जी की योजना का फायदा देखिए कि यदि बॉर्डर पे सड़क नहीं होती, यदि हमारे संसाधन मजबूत नहीं होते, और मोदी सरकार आने के बाद यदि इस तरीके से सड़कों को और पुलों को का निर्माण नहीं किया गया होता, तो आज भी हम 1962 वाली स्थिति में होते। हम आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, और चीन सकते में है कि हिंदुस्तान को क्या हो गया, इतना कैसे जो है हिंदुस्तान एग्रेसिव हो गया। ये खेद का विषय है कि कुछ चीनी एजेंट देश में निराशा का वातावरण बना रहे हैं, सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, लेकिन देश का आम नागरिक जागरूक है, हर चीज़ को जान रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, वेब पोर्टल के थ्रू लोग सारी बातें जान जाते हैं। इसलिए जो भी हुआ है उसके लिए देश की सेना को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद, और रक्षा मंत्री हमारे सांसद राजनाथ सिंह हैं भाई, उनको भी धन्यवाद। बिहार चुनाव करीब आ रहा है जी, और बीजेपी जिस तरह से अपना प्रचार कर भी रही है, आपको क्या लगता है कि वहाँ से इस बार क्या सफलता मिलेगी बीजेपी को? बिहार चुनाव का तो आपको स्थिति 2 दिन से स्पष्ट होने लगा। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता एमएलसी सब इस्तीफा दे के हम एनडीए के जो है गठबंधन में आ रहे हैं। तो जितने जानते हैं आप, राजनीतिज्ञों को मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है, कि जो चुनाव के पहले भांप लेते हैं कि किसकी हवा बनेगी, किसकी सरकार बनेगी और कहाँ फ़ायदा होगा, और जहाँ फ़ायदा होगा वहीं से लोग जुड़ते हैं। तो यदि तमाम नेता हमारे गठबंधन से जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि नीतीश के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी।